बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर ज़मीर है और मैं केमिस्ट्री का प्रोफ़ेसर हूँ और हम आज आपके लिए लाए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको हम विस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं। विस्पर थ्योरी इसको कहते हैं। इस थ्योरी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट पास्टुलेट्स वो ये है कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल is responsible for the geometry and shape of molecule, for the geometry and shape of molecules। दूसरा पॉइंट वो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो यहां आपके पास जो वाटर है H2O है, तो यहां आपके पास ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। तो ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द शेप ऑफ एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क है, इसको इंशाल्लाह हम अभी आपको बताएंगे कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरे को हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। दूसरे को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे पास्टुलेट वो ये है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन are the bonded electron between two atoms। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं दो एटमों के दरमियान, जबकि आपके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर द अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन between two atoms, दो एटमों के दरमियान अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास पास्टुलेट नंबर 5 में कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन occupy more space। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन occupy more space around the center atom in a molecule because it is under the influences of one nucleus, एक न्यूक्लियस के अंडर इन्फ्लुएंसेस होता है। जबकि जो आपके पास है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन occupy least space around
around the center atom in a molecule, because it is under the influences of two nuclei. इस पे दो न्यूक्लियस का असर होता है. देखिए, अगर आप इसको देखें, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखें, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन. इसमें आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर है. इस पे इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का असर होता है. तो ये आपके पास जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस का असर होता है. इस वजह से आपके पास लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, और बॉन्ड पेयर जो है वो कम स्पेस ऑक्युपाई करता है. अब हमारे पास 7 नंबर जो पास्टुलेट्स है वो कुछ यूं है कि बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो इज कॉल्ड स्टीरिक नंबर. इसको हम कहते हैं स्टीरिक नंबर. ये स्टीरिक नंबर इसको कहते हैं. और ये स्टीरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करता है. ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करता है. अब हमारे पास 8 नंबर पोस्टुलेट नंबर 8, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, both lone pair and bond pair electron will have repulsion called, जिसको कहा जाता है called steric repulsion. इसको हम स्टीरिक रिपल्शन कहते हैं. ये स्टीरिक रिपल्शन होता है. अब हमने आगे जाना है और एक्सप्लेन करते हैं पास्टुलेट नंबर 9 और 10. इस पास्टुलेट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने. तो पास्टुलेट नंबर 9 और पास्टुलेट नंबर 10 इसको आगे लेके जाते हैं. तो पास्टुलेट ये है कि द स्टीरिक 9 नंबर, द स्टीरिक रिपल्शन ऑर्डर, जो स्टीरिक रिपल्शन ऑर्डर है, इज गिवन एज, इसको कुछ यूं दिया जाता है कि लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा होती है. किससे? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से. और बॉन्ड पेयर लोन पेयर से
जो रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है। तो ये स्टीरिक रिपल्शन का जो है ऑर्डर होता है। अब हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टीरिक रिपल्शन। मैग्नीट्यूड 10 नंबर पे द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टीरिक रिपल्शन। ये स्टीरिक रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सेंटर एटम and side atom in a molecule मैग्नीट्यूड ऑफ स्टीरिक रिपल्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सेंटर एटम एंड साइड एटम इन अ मॉलिक्यूल। देखिए, अगर आपके पास सपोज यहां ऑक्सीजन है, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस सेंटर एटम के करीब आते हैं, और जो ही ये करीब आते हैं तो यहां पर फिर आपके साथ जो है रिपल्शन काज करेगा। हाँ, यहां पर ये लोन पेयर जो है उसकी रिपल्शन जो होती है वो ज्यादा होती है। अभी मैंने बताया रिपल्शन ऑर्डर में वो ज्यादा होती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर भी रिपल्शन प्रोड्यूस होता है। ये रिपल्शन यहां पर प्रोड्यूस होता है। तो अब हमारे पास जो 11 पास्टुलेट नंबर 11 है वो ये है कि मल्टीपल बॉन्ड between two atoms, multiple bond between two atoms is considered as a single bond। इसको बतौर सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स वो कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगल बॉन्ड, जो कि इसका रॉन्ग पास्टुलेट से ड्रॉबैक है। इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये रिपल्शन की बात तो करता है लेकिन अट्रैक्शन की बात नहीं करता है, क्योंकि अपोजिट स्पिन में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन भी होती है। लेकिन यहां पर इस पास्टुलेट में चूंकि ये थ्योरी है तो यहां पर सिर्फ रिपल्शन की बात है। अब हमारे पास पास्टुलेट नंबर 12, जो 12 पास्टुलेट है वो ये है कि स्टीरिक रिपल्शन cause slightly distortion in the bond angle of an ideal shape of a molecule। किसी मॉलिक्यूल का जो आइडियल शेप होता है उसमें स्लाइटली डिस्टॉर्शन यानी उसमें चेंज लाता है, स्लाइटली डिस्टॉर्शन यानी चेंज लाता है। अब हमारे पास पास्टुलेट वो कुछ यूं भी है कि आपके पास जो
स्टीरिक नंबर है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं फार्मूला से। जो स्टीरिक नंबर है, थर्ड नंबर पास्टुलेट, द स्टीरिक नंबर can be calculated। इसको कैलकुलेट किया जाता है किस तरह से, ये देखिए, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, उससे आपके पास ये आ जाता है, स्टीरिक नंबर आ जाता है। सपोज अगर आपके पास वाटर है, वाटर, ये देखिए H2O, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपके पास 6 है। तो आपके पास जो हाइड्रोजन है, तो उसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 है और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 8 डिवाइडेड बाय 2 आता है, तो यहां पर 4 आता है। तो इसका स्टीरिक नंबर 4 आता है, और जब स्टीरिक नंबर 4 आ जाए तो ये याद रखिए, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भी sp3 होता है, और ये इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अब पास्टुलेट नंबर, ये इस तरह से आप अमोनिया को की भी स्टीरिक नंबर मालूम कर सकते हैं। ये जो आपके पास है अमोनिया CH3, यहां पर नाइट्रोजन है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5, और ये अगर ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो हाइड्रोजन है उसमें 3 है, तो डिवाइडेड बाय 2, और इससे आता है 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आता है 4। यहां पर भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। याद रखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है, जिसका जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता है। ये देखिए, इसका बेंड शेप है, इसका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं 4 नंबर पास्टुलेट कि बोथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम स्टीरिक नंबर कहते हैं, ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, या इसकी दूसरी मीनिंग कि हाइब्रिडाइजेशन, यहां से ये मुराद है कि हाइब्रिडाइजेशन ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ज्योमेट्री। अब आपके पास है 15 नंबर पास्टुलेट, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल के शेप जो है वो डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों, जिसको स्टीरिक नंबर कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ज्योमेट्री। और अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, जिसमें हम विस्पर थ्योरी को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं।